Good morning friends. Let me start next paper, पेपर नंबर 6। आज हमने इसमें एरर पोर्शन को लिया है और एरर पोर्शन में वोकैब को इंक्लूड किया है। याद रखना आप लोग, बिना निष्ठा की गई अनुष्ठा को कभी प्रतिष्ठा नहीं मिलती। इसी पंचलाइन के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। आप अपने पेपर के लिए फुल डेडिकेशन के साथ कार्य करेंगे तो आपको सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। आइए नेक्स्ट पेपर करते हैं, लॉयडिश पेपर नंबर 6। एक लॉयन की तरह आपको अपना पेपर सॉल्व करना है, टूट पड़ना है उस पर पूरे गट्स के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी नॉलेज के साथ। देन यू विल गेट सक्सेस, दिस इज ऑन द कार्ड्स। आइए नेक्स्ट पेपर करते हैं हम। नेक्स्ट पेपर लॉयडिश पेपर नंबर में एरर लेते हैं हम। देखिए क्या कहता है हमारा पेपर, देखिए। फाइंड आउट एरर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमने इसमें वोकैब को भी इंक्लूड किया है, वोकैब को भी शामिल किया है ताकि आपकी वोकैब और आपकी ग्रामर दोनों रोटेशन पे चलती रहे। देखिए फर्स्ट एरर है दैट 2 and 2 ऑलवेज मेड 4 कैन नॉट बी डाउटेड। डाउटेड से खुद ग्रामर का पॉइंट जुड़ा हुआ है, इसे हम कंजक्शन में डिस्कस करेंगे। दैट 2 and 2 ऑलवेज मेड 4 कैन नॉट बी डाउटेड, ये एक मैथमेटिकल फैक्ट है और मैथमेटिकल फैक्ट में पास्ट नहीं आएगा, यहाँ पर मेक्स आएगा, क्योंकि मैथमेटिकल फैक्ट हमेशा सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर मेड नहीं मेक्स आएगा। बिकॉज मैथमेटिकल फैक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपस में कनेक्शन है, उसी के कारण अकॉर्डिंग टू दैट ग्रामर यहाँ से मेड को जाना पड़ेगा और मेक्स यहाँ पर आएगा। एरर नंबर बी में आपका एरर है Nobody knows when grim death will knock at his door। grim का मतलब भयानक, grim is भयानक। सिमिलर वर्ड grizzly, gory, ghastly, will knock at his door। knock के साथ प्रपोजिशन एट आएगा। एक और ग्रामर का पॉइंट, एरर फाइंड आउट करनी है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ को भी सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाएगा, यहाँ विल नहीं आएगा और नॉक की जगह नॉक्स आएगा। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ ग्रामर। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर प्रूडेंट ब्रदर हैज सेटल्ड हिमसेल्फ इन लंदन। प्रूडेंट होशियार, प्रूडेंट होशियार, जुडिशियस, प्रूडेंट होशियार भाई। यहाँ पर जो आपका कीवर्ड है बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक, इसके कारण यहाँ है सेटल्ड नहीं आएगा, यहाँ विल हैव सेटल्ड आएगा, यहाँ विल हैव सेटल्ड आएगा। भविष्य काल में संभावना में काम को एंड करना है, इसलिए यहाँ पर हैज को जाना पड़ेगा और विल हैव यहाँ पर आएगा बाय दिस नेक्स्ट ईयर के कारण। एरर करते समय आपकी ग्रामर पूरी टिप्स पर होनी चाहिए, तब आपकी एरर सॉल्व होगी। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस what has happened but his words were not audible। पूरी एरर को बड़े ध्यान से देखिए आप। ट्राइड पास्ट में, वर नॉट ऑडिएबल पूरा पास्ट में, तो फिर यहाँ पर हैज़ का क्या काम है? हैज़ यहाँ पर गलत है, हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हैड, क्योंकि कंप्लीट सेंटेंस इन पास्ट। ट्राइड को देखिए आप, वर को देखिए, हैज़ बीच में नहीं आएगा, प्रेजेंट का कोई यहाँ लेना देना नहीं है, यहाँ पर हैड आएगा क्योंकि कंप्लीट सेंटेंस इन पास्ट। फिफ्थ आइए, द मुगल्स हैड वन द बैटल ऑफ पानीपत। हैड वन भूतकाल की एक स्टैंडर्ड घटना है, हिस्टोरिकल इवेंट है, इसलिए इसके साथ हैड नहीं आएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा, ओनली V2 का प्रयोग होगा। भूतकाल की एक स्टैंडर्ड घटना होने के कारण यहाँ से हैड को जाना पड़ेगा और केवल वन रह जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। सिमिलर क्वेश्चन, स्टीफेंसन हैड इन्वेंटेड द स्टीम इंजन। यहाँ पर हैड नहीं आएगा क्योंकि भूतकाल की एक स्टैंडर्ड घटना है, हैड को यहाँ से जाना पड़ेगा और इन्वेंटेड यहाँ पर रह जाएगा। फिफ्थ और सिक्स सेम ग्रामर से कवर हो रहे हैं, एक ही पैट्रोनेज में काम कर रहे हैं आपका फिफ्थ और सिक्स। The rowdy student stood in jam-packed class before the teacher turned up। यहाँ पर जो है जैम पैक्ड क्लास, खचाखच भरी क्लास, जैम पैक्ड क्लास,
दो घटनाएं भूतकाल में चली थी। जो घटना पहले समाप्त हुई उसे लिखा जाएगा हैड प्लस V3 में। यहाँ पर हैड आएगा स्टूड से पहले, क्योंकि बच्चे पहले खड़े हुए। राउडी का मतलब उदंडी, हमने वॉकैब को एग्रेडाइज किया है। राउडी आपका उदंडी, जैम्पैक क्लास, खचाखच गरी प्लस, और आपके ग्रामर पॉइंट है हैड प्लस V3 आपका यहाँ पर आएगा। इट इज़ हाई टाइम दैट यू गो टू सैपी गार्डन। सैपी का मतलब हरा भरा, वर्डेंट का सिमिलर वर्ड, सैपी आपका हरा भरा। यहाँ पर ग्रामर और पॉइंट कनेक्ट करेगा हाई टाइम से। हाई टाइम के वाले बाद वाले वाक्य में हमेशा V2 आएगा। गो को यहाँ से जाना पड़ेगा, इसकी जगह पर आएगा वेंट। किसके कारण आएगा वेंट? हाई टाइम के कारण। माई स्टन फादर विल रीच देयर बाय दिस टाइम टुमारो। फिर आपका कीवर्ड है बाय दिस टाइम टुमारो। बाय दिस टाइम टुमारो के कारण विल रीच नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा विल हैव रीच्ड। हो चुका होगा, मेरे पापा पहुंच चुके होंगे। संभावना में काम को एंड करना है तो वर्ड नंबर 9 में विल को यहाँ से जाना पड़ेगा और विल हैव प्लस V3 को यहाँ पर आना पड़ेगा। आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस एक साइंटिफिक फैक्ट है, और साइंटिफिक फैक्ट आपका हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा, इसलिए नो एरर, कोई एरर इस सेंटेंस में नहीं है साइंटिफिक फैक्ट होने के कारण। ए मिसोजाइनिस्ट इज ए पर्सन हु इज हेटिंग ए वुमेन, बट ए फिलोजाइनिस्ट इज ए पर्सन हु इज लव्स ए वुमेन। हेट और लव कभी भी ING फॉर्म में नहीं आते हैं। लव नहीं है, हेट यहाँ पर ING फॉर्म में है, इसलिए इसको भी जाना पड़ेगा, हेटिंग को भी जाना पड़ेगा। यहाँ पर आएगा हेट्स। V5 में आपका वर्ब आएगी। मिसोजाइनिस्ट औरत से नफरत करने वाला और फिलोजाइनिस्ट औरत से प्यार करने वाला। यहाँ पर इस भी नहीं आएगा और हेटिंग भी नहीं आएगा, क्योंकि लव और हेट कभी भी ING फॉर्म में नहीं आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट ऑफ ग्रामर। Whenever you are coming here, you bring a lot of seeds for me. Whenever, जब भी आप यहाँ पर आते हो, ना आर आएगा ना कमिंग आएगा, ये दोनों को यहाँ से जाना पड़ेगा। When you come, जब भी आप आते हो। Whenever के साथ आपका V1 या V5 यू होने के कारण कम आएगा, यहाँ पर आर भी यहाँ से जाएगा और ING भी यहाँ से जाएगा। एरर सोल्व करते समय पूरी ग्रामर आपकी टिप्स पर होनी चाहिए, तभी आपकी एरर सोल्व होगी। देखिए आप 14, नाउ इट इज़ माई प्रूडेंट टीचर टीचर्स फिजिक्स बिकॉज ऑफ द टीचर ऑफ फिजिक्स हैज़ बीन एब्सेंटिंग हिमसेल्फ फॉर ए मंथ। प्रूडेंट का मतलब होशियार। एब्सेंट के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। दो क्वेश्चन यहाँ पर आपके एक्स्ट्रा। आइए आप मेन एरर पर आइए। नाउ इट इज के बाद हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखा जाता है, इसलिए टीचर्स नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इज टीचिंग। नाउ इट इज के बाद क्या लिखा जाता है? हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। टीचर्स को यहाँ से जाना पड़ेगा और इस टीचिंग यहाँ पर आएगा नाउ इट इज के कारण। यहाँ पर इंपॉर्टेंट कनेक्शन है आपका फर्स्ट और सेकंड का। When you will find out any solution to this problem, you will become able to finalize the project. Will, यहाँ भी will, यहाँ भी will। किस will को जाना पड़ेगा? इस will को यहाँ से जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि कंजक्शन के बाद एक वाक्य में दो will हो तो कंजक्शन के बाद कभी भी will नहीं आएगा। माइंड इट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। will यहाँ से जाएगा वहन के कारण, क्योंकि वहन कहता है कि मैं एज कंजक्शन हूँ और मेरे बाद यहाँ पर विल नहीं आएगा। विल सेकंड वाक्य में होगा, यहाँ पर आपका विल नहीं आएगा। तो यू फाइंड होगा, यू विल फाइंड नहीं होगा वहन के कारण। क्वेश्चन नंबर 16, आई विल लेट यू नो एज सुन एज आई विल गेट एनी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रमोशन। सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण को बोलेंगे आप सिग्निफिकेंट। इंफॉर्मेशन के बाद एस नहीं आएगा, एक ग्रामर का पॉइंट। अब यहाँ पर आते हैं एरर क्या है? एज सुन एज भी एक कंजक्शन है। ये भी वही कहानी कहता है जो वैन ने कही थी। वैन ने कहा था मेरे बाद विल नहीं आता, तो एज सुन एज कहता है मेरे बाद भी विल नहीं आएगा। एज सुन एज भी एक कंजक्शन है और आपका वहन भी एक कंजक्शन है। दोनों के बाद आपका विल नहीं आएगा, विल का यूज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए। माई लेविशर फ्रेंड ऑफन इन्वाइटेड मी टू द सम्प्यूचस डिनर। माई लेविशर फ्रेंड
ऑफन इनवाइटेड मी टू द सब्यूचस डिनर। अरर को बहुत ध्यान से पढ़िए, अरर के अलावा इनवाइटेड के बाद टू आएगा, पहला पॉइंट। सब्यूचस डिनर का मतलब शाही डिनर, दूसरा पॉइंट। सब्यूचस आपको वोकैब सेक्शन में कवर करना है। अब यहाँ पर लेविशर आपका खर्चीला, दो वोकैब है, एक ग्रामर का पॉइंट है, तीन। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि अरर क्या है। ऑफन के बाद जो आएगा वो या तो आपका V1 आएगा या V5 यानी सिंपल प्रेजेंट आएगा। किसको जाना पड़ेगा? इनवाइटेड को जाना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा क्या जाएगा? इनवाइट्स लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका V5 आएगा लेविशर फ्रेंड के कारण, जाएगा कौन? इनवाइटेड। क्यों? किसके कारण? ऑफर के कारण। ऑफर कहता है V2 मेरे साथ नहीं रह सकता, या तो V1 आएगी या V5 आएगी, इसलिए यहाँ पर इनवाइटेड जाएगा और इनवाइट्स रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, माई कीथ एंड किन हैड डाइड इन ए फैटल एक्सीडेंट ए ईयर एगो एडजेसेंट ए माउंट। माउंट का मतलब कोई पहाड़ी या टीला, वोकैब है। कीथ एंड किन रिश्तेदार हैं। फैटल एक्सीडेंट जानलेवा दुर्घटना, एडजेसेंट का मतलब पास में। तो मेरे रिश्तेदार एक घातक दुर्घटना में मर गए थे 1 साल पहले एक पहाड़ी के पास में। अब हमें अरर पे आना है। अरर यहाँ पर एगो होने के कारण हैड नहीं आएगा। एगो के साथ केवल V2 आएगी, हैड यहाँ पर नहीं आएगा। हैड को यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि एगो और हैड एक वाक्य में रह ही नहीं सकते हैं। दोनों में रैंकर है, दोनों में आपकी कट्टर दुश्मनी है। एगो आएगा तो केवल V2 आएगा, यहाँ से V2 को जाना, यहाँ पर जो है हेड को जाना पड़ेगा, केवल V2 यहाँ पर रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, बहुत अच्छा क्वेश्चन। द ट्रेन हैड चग आउट बिफोर वी हैड रीच द स्टेशन इन हरीश कैरी। पहले आप फ्रेजल वर्ब तैयार किए, चग आउट, किसी भी ट्रेन का स्टेशन से बाहर निकलना। बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब। हम इंक्लूड कर रहे हैं अरर में वोकैब को, ताकि वोकैब भी आपकी एनरिच होती रहे। चग आउट, स्टेशन से बाहर निकलना ट्रेन का। हरीश कैरी, जल्दबाजी में, हड़बड़ी में। हरीश कैरी जल्दबाजी या हड़बड़ी में। चग आउट, स्टेशन से ट्रेन का बाहर निकलना चग आउट कहलाएगा। हरीश कैरी जल्दबाजी में। हमें तो अरर ढूंढनी है। अरर क्या है? पहले कौन सा काम हुआ? द ट्रेन हैड चगड आउट बिफोर वी हैड द स्टेशन। ट्रेन पहले चली गई, हम बाद में पहुंचे। जब हम बाद में पहुंचे तो हैड क्यों आएगा? हैड नहीं आएगा, हैड को यहाँ से जाना पड़ेगा, केवल रीच रह जाएगा। द ट्रेन हैड चग आउट बिफोर वी रीच द स्टेशन इन हरीश कैरी। यहाँ पर हैड नहीं आएगा क्योंकि हैड कब आता है? जब दो घटनाएं साथ चली थी, जो पहले समाप्त हुई उसके साथ हैड प्लस V3 और बाद वाली घटना के साथ V2। लास्ट क्वेश्चन हमारा, दे विल प्ले क्रिकेट इफ द स्टूडेंट प्रिंसिपल विल अलाउ देम स्विफ्टली। स्विफ्टली का मतलब जल्दी से। स्टूडेंट सख्त, अरर क्या है? अरर ढूंढनी पड़ेगी। इफ भी आपका एक कंजक्शन है, इसके बाद विल नहीं आएगा, केवल विल को यहाँ से जाना पड़ेगा। विल यहाँ नहीं आएगा तो क्या रहेगा? अलाउ रहेगा। अलाउ भी नहीं रहेगा, यहाँ पर अलाउस करना पड़ेगा। यहाँ पर प्रिंसिपल सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण यहाँ पर आपको अलाउस करना पड़ेगा। यहाँ पर प्रिंसिपल स्टूडेंट है, विल नहीं आएगा, किसके कारण? इफ के कारण। अलाउ क्यों नहीं आएगा? प्रिंसिपल के कारण। तो फिर क्या आएगा? अलाउज आएगा, क्योंकि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। इस तरह हमने आज 20 एरर विथ वोकैब डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे क्लास।